सुप्रभात एवं जय हिंद आप सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले कुछ योग के बारे में बातें हम जान लेते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक नए सफल विकल्प है, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग्य अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। तो इसी आशा के साथ चलिए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक मैट पर खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करें। और अब हम अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इस तरह हम स्पॉट रनिंग करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और एक ही जगह पर जंप करें। फिर आगे पीछे तथा दाएं बाएं जंप करेंगे। योगा करने से पहले वार्म अप करने से आपको कई प्रकार के लाभ पहुंच सकते हैं। अब आप अपने बाएं पैर को आगे करें और पैर के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं करें। इसी तरह अब दाएं पैर को भी घुमाएं। वार्म अप करने से आपकी बॉडी, मसल्स तथा जॉइंट्स एक्टिव हो जाती हैं और आपके शरीर का हर अंग किसी भी योगा के लिए तैयार हो जाता है। अब आप दोनों हाथों को पैरों के घुटने पर रखकर दोनों पैरों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वार्म अप करने से शरीर की नसों में लचीलापन आ जाता है, जो योगा करते समय कोई भी मुश्किल नहीं खड़ा करता है। अब आप पैरों को आगे और पीछे करें। अब धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं। फिर दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी कमर को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
फिर अपनी सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएं। अब आप अपने दोनों पैरों में फासला बनाते हुए फैलाकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को पैरों पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और धीरे धीरे हाथों को नीचे बढ़ाते हुए पैरों की एड़ी को पकड़ लें और वापस धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे आप दोबारा दोहराएं। इससे आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। अब आप एक पैर के घुटने को मोड़कर उस पर दोनों हाथों को रखकर प्रेशर डालें। इसी तरह आप दूसरी पैर को भी दोहराएं। अब दोनों पैरों को घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और प्रेशर डालें। अब तो चलिए, वार्म अप के बाद आज हम एक नया आसन करेंगे जिसका नाम है हलासन। हर आसन का एक नाम है और वह नाम किसी न किसी चीज से संबंधित होता है। इसी तरह से हलासन भी है। हलासन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हल और दूसरा आसन। इसका मतलब है हल की तरह दिखने वाला आसन। यह आसन किसान के हल की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसका नाम हलासन है। तो चलिए अब हम सीखते हैं हलासन। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ आपके हिप के साइड में रहेंगे। अब धीरे धीरे सांस अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं और पूरे शरीर को कंधों के ऊपर लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों की उंगलियों को जमीन पर टच करते हुए इस तरह रखें। घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अब धीरे धीरे शरीर को वापस लेकर आएंगे। वापस आते समय धीरे धीरे पहले पीठ को जमीन पर रखेंगे, फिर घुटनों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। तो चलिए हलासन से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। हलासन आसनों की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगाभ्यास है और इसके कई फायदे हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और अपने वजन पर काबू पा सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से खून का बहाव सिर की तरफ ज्यादा होने लगता है और आपको पता है कि यह बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके रोजाना अभ्यास से आपके चेहरे में निखार आने लगता है। यह थायराइड और पैराथायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और शरीर के वजन को नियंत्रित रखते हुए आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। यह अपच और कब्ज में भी बेहद लाभकारी है। यह मधुमेह के लिए भी बहुत लाभकारी है। जो लोग बवासीर से ग्रस्त हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह आपको गले के विकारों से बचाता ही है और जिनके शरीर में और सिर में दर्द की शिकायत होती है, उन्हें भी यह आसन जरूर करना चाहिए।
तो अब चलिए इसे करते समय हमें किन सावधानियों को बरतने की जरूरत होती है जानें। यह आसन उनको नहीं करना चाहिए जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, जिसे हाई ब्लड प्रेशर हो, वो भी ये ना करें। कमर में दर्द होने पर इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। चक्कर आने पर इस आसन को ना करें। अगर आपको दिल की बीमारी है तो भी इस आसन से दूर रहें। तो उम्मीद है आप लोगों को हलासन पसंद आया होगा और आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद। तो उम्मीद है आप सभी को आसन बेहद पसंद आया होगा और आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।